ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा कबीरनामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम् दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। अखिल ब्रह्मांड के नायक विश्ववन सत्य पुरुष परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब जी के पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी शाहे। पूज्य गुरुदेव पंथ से जोड़ अर्धनाम साहेब जी के पावन श्री चरणों में त्रैबार बंदगी साहेब। मुद मंगल में संत समाज निश्चित विवेकी जिज्ञासु आप सभी भक्तगण श्रद्धामय ममतामय करुणामय प्यारे माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, आज बड़ा ही सौभाग्य की अवसर कि आज भक्त श्रीपाल जी को एवं श्रीमती पूनम जो नंदेली की रहने वाली उनकी मायके है, यहाँ सिंधौरा रिछा बहड़ी बरेली में यहाँ पे ससुराल आई। और यहाँ भक्त श्री सुरेश पाल जी, श्रीपाल जी एवं श्रीमती पूनम को प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके फलस्वरूप इस शुभ अवसर पर उस बच्चे का नामकरण संस्कार के शुभ अवसर पर आज यह सुंदर सात्विक विधान गुरु पूजा आनंद चौक आरती विधान की रचना का आप और हम सभी दर्शन लाभ ले रहे हैं। सज्जनों, इनकी भक्ति की प्रभाव है। लोग अन्य अन्य कार्यक्रम कराते हैं, कोई बच्चे का जन्म उत्सव होता है या और कुछ ऐसा अवसर आता है, कोई नाच करवाता है, कोई गान करवाता है, कोई और कुछ करवाता है, कोई और कुछ करवाता है। लेकिन उस बच्चे का सौभाग्य, इनका सौभाग्य और इनका भाव, इनकी आस्था सदगुरु की कृपा हुई कि आज उस नन्हे बालक का इनके घर में आगमन हुआ और इन्होंने उन नन्हे बच्चे के जन्म के साथ नामकरण संस्कार के शुभ अवसर पर आज 11वें दिन में सदगुरु को, संतों को अपने गृह में बुला करके सुंदर गुरु पूजा आनंद आरती विधान की रचना करा रहे हैं। सज्जनों, जिसका हम सब दर्शन लाभ ले रहे हैं। ये चौक आरती हमारे कबीर पंथ में जैसे दूसरे सनातन में हमारे ही और अन्य जगह जैसे हवन यज्ञ वगैरह करते हैं, ये हमारे यहाँ छोटा सा गुरु पूजा के रूप है। कलश को जलाते हैं, आरती प्रकाशित कराते हैं, अमित रखते हैं और प्रसाद को रख करके, शीला को रख करके ये चौका, घट का चौका कर उजियारा। जिस प्रकार से यहाँ चौका प्रकाशित हुई है, ऐसे हमें अपने घट में भी चौका को प्रकाशित करना है। यहाँ दीप जल रहे हैं, हमें ज्ञान की भक्ति की दीप को जलाना है। ये शिला है, जिस प्रकार से ये शिला शांति का स्वरूप है, ऐसे हमारे अंतःकरण को हमें भी अपने आप को शीतलता बना करके रखना। ये चौक आरती का विस्तार है। मैं चौक आरती के बारे में थोड़ा सा ज्यादा ना कह करके शर्ट में थोड़ा कहना चाहूंगा। समय भी बहुत हो चुका है, 3 बज गए हैं रात। और
लोगों को थोड़ा, खैर अच्छी बात है कि आप यहाँ जितने बैठे हैं, नींद अभी किसी को नहीं आ रहा है, लेकिन समय को भी ध्यान में रखते हुए, और कुछ लोग बाहर से आए हैं, उनको भी जाना है, और आप लोगों को जाना हो या ना हो, मुझे तो बहुत ज्यादा दूर ही जाना है। अभी मुझे मध्य प्रदेश में हटा दमोह सागर के आसपास जाना है, जो काफी दूर है। साधन भी मुझे यहाँ से दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से वापस आगरा होते हुए उस जगह में जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से शॉर्टकट में साधन की थोड़ा समस्या है। इसलिए कल में परसों वहाँ, अब कल ही, आज तो आज हो गया, कल 8 तारीख को वहाँ चौक आरती है, तो पूरे दिन, अभी पूरी रात जगा हूँ। कल भी कार्यक्रम था, कल पर रात में भी कार्यक्रम था, आज भी पूरी रात जगे, पूरा दिन चलेंगे, फिर वहां जाकर के सत्संग करना होगा। तो वैसे इस शुभ अवसर में आप और हम सभी यहाँ उपस्थित हुए, साथ ही हमारे बीच में जिस संत का आप लोग दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे बली साहेब जी है, जो सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य स्थल लहरतारा धाम से, काशी से पहुंचे हुए हैं, और इस शुभ अवसर पर पहुंच करके आज ऐसे दूर दूर से हमारे बीच में संत लोग उपस्थित हुए और हमारे जीवन को धन्य बना रहे हैं। हम अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं संतों के दर्शन करके। साथ ही हमारे बीच में वैसे तो पूनम के पापा है और सुरेश पाल जी के ससुर है, लेकिन ज्ञानी भगत जी जो अपने भजनों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, साहेब के शब्दों के माध्यम से आप सबके बीच में सदगुरु के वाणी वचनों को रख करके अपने सत्संग के माध्यम से आप सबके बीच में इस क्षेत्र में ज्ञान की ज्योत जगा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं और साहेब से जोड़ रहे हैं, मानवता की रास्ता बता रहे हैं। ऐसे हमारे भक्त श्री पूरन लाल जी नंदेली वाले, जिनको ज्ञानी जी के नाम से भी इस आसपास के लोग जानते हैं, तो ऐसे हमारे भक्त श्री पूरन लाल जी, श्री सुरेश पाल जी, श्री प्रेम प्रकाश जी, आपके श्री ओम प्रकाश जी, जिनके सुपुत्र श्री पाल जी हैं, मैं श्री ओम प्रकाश जी एवं आपके समस्त परिवार, आपके नेमी प्रेमी कुल कुटुंब परिवार जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, साथ ही आप सभी नेमी प्रेमी भक्तजन जो अपने कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आप सब उपस्थित हुए, सदगुरु के पूजा विधान आनंद चौक आरती में आप सभी शामिल हुए, दर्शन लाभ लिए। उन वे छोटे बच्चे जो नन्हे हमारे इस भक्त श्री सुरेश पाल जी, श्रीमती पूनम के घर में नए मेहमान आए, उनको आप सबने आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं भी आप सब की ओर से सतपुरुष परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि साहेब उन नन्हे बालक जो इस घर में मेहमान आए, आप उनको खूब शक्ति देना, भक्ति देना, थोड़ा सा, और वो अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, शायद वो खूब अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे कर्म करके सदगुरु के ज्ञान भक्ति को आगे बढ़ाते हुए जग में अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने कुल परिवार का नाम रोशन करे। यही शुभकामना करते हुए मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। तो सज्जनों, हमें ये मानव का तन मिला हुआ है, हमें सुंदर हीरे जैसे अनमोल तन मानव का तन को पाए हुए हैं। इस मानव के तन को पा करके सदगुरु परमात्मा के नाम का भक्ति करना, भजन करना ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। हमें 24 घंटा मिला है, 24 घंटा में आप भजन नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा आपको जैसे समय मिल जाए रोज सुबह और शाम, तो कम से कम आप 1 घंटा आधा घंटा समय निकालिए, संध्या वंदना स्तुति और थोड़ा ध्यान भजन करिए। अपने मन चित्त सुरति को सदगुरु परमात्मा से जोड़ करके रखिए, ताकि हमारे जीवन में हमारा जब मन एकाग्र हो जाएगा, चित्त एकाग्र हो जाएगा, सुरति एकाग्र हो जाएगा और हमारा आत्मा
परमात्मा से जब मिलने की रास्ता ढूंढ लेंगे, जब परमात्मा से मिलने लग जाएंगे, तो हमारे जीवन में स्वतः सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होने लग जाएगा। तो इसलिए सज्जनों, अपने इस चंचल मन को संसार से हटा करके सदगुरु परमात्मा की तरफ जोड़ करके रखना, ताकि साहिब की दया, दृष्टि, कृपा, आशीर्वाद आप सब पर बनी रहे। यही मैं आप सबके लिए शुभकामना करते हुए उन नन्हे बच्चे नाम रख लिए हैं, तो नन्हे बच्चे हैं तेज प्रकाश सिंह, यह तेज त्रिभुवन नाम रखा गया है। चलो अब से वे बच्चे का नाम त्रिभुवन तेज प्रताप के नाम से इस जग में जाना जाएगा। वो बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा नाम करे, सदगुरु की भक्ति करे और महान बने, ऐसे शुभकामना करते हैं। हम उस बच्चे के लिए शुभकामना करते हैं, साहिब से प्रार्थना करते हैं, साहिब अपना दया, दृष्टि, कृपा, आशीर्वाद उस तेज प्रताप त्रिभुवन को ऐसे साहिब शक्ति दे, भक्ति दे, उनके ऊपर अपनी दया, दृष्टि, कृपा, आशीर्वाद बनाए रखना साहिब, हम साहिब से प्रार्थना करते हैं। साथ ही श्रीपाल जी, श्रीमती पूनम को भी हम शुभकामना करते हैं कि ऐसी अपनी आस्था भक्ति को सदगुरु के प्रति बना करके रखना। साहिब आपके लोगों के ऊपर भी खूब खूब दया, दृष्टि, कृपा, आशीर्वाद बनाए रखें। साथ ही श्री ओम प्रकाश जी एवं आपके समस्त परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभकामना करता हूँ कि आप सबने सुंदर संत गुरुजनों को बुला करके अपने घर में ज्ञान की, भक्ति की ज्योत जलाए। और देखो, एक बात मैं आप सबको बता दूं, कबीर पंथ जो है ना, वो सबसे श्रेष्ठ और सबसे सात्विक हम कह सकते हैं। हमारे यहाँ कोई ढोंग नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। यहाँ तक हमारे यहाँ केवल कथा, कहानी, कीर्तन और इधर उधर की बातें नहीं, ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें, साधना की बातें, कि कैसे हम कौन हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आकर क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। इस जीव की मुक्ति और कल्याण के सीधी सीधी बात बताने वाला सच्ची अगर पंथ इस दुनिया में एक अच्छे सच्ची ज्ञान भक्ति के साथ अगर साहब ने संदेश दिए, तो वो सदगुरु कबीर साहब और उनके बाद ये सदगुरु कबीर साहब का पंथ चल रहा है, जिस पंथ में केवल मानव मात्र को, पूरे मानव मात्र को, किसी एक आध को नहीं, किसी एक आध जाति धर्म के लोगों को नहीं, पूरे मानव मात्र के प्रति हम प्रेम की भाव, करुणा की भाव रखते हैं और पूरे मानव मात्र को मानवता की पाठ पढ़ाने की काम सदगुरु कबीर साहब पंथ के माध्यम से किया जाता है। तो ये पंथ में आने के बाद ऐसा नहीं सोचना वहां जाएंगे क्या पूजा होता है, क्या पाठ होता है, कहीं जादू जंतर भी होता है, लेकिन हमारे कबीर पंथ में ऐसा कुछ भी नहीं। सात्विक पूजा, उपासना, भक्ति, साधना की बात आप सबको बताया जाता है और वही हम सब करते हैं और वही आप सबको करने के लिए बताते हैं, ताकि वही ज्ञान, भक्ति, साधना के बदौलत आप उस मुक्ति, मोक्ष के मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। सज्जनों, तो ऐसे दुनिया का एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पंथ में से, मार्गों में से, एक सत्संग में से सदगुरु कबीर साहब पंथ, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान भक्ति धारा का मार्ग है। तो ऐसे सत्संग में आने के लिए सज्जनों कभी ही चिकना मत कि वहां जाएंगे तो क्या कहेंगे, क्या बताएंगे। जैसे आप शीशा के सामने करते हो ना, तो शीशा के सामने कोई हिंदू भी जाता है, मुसलमान नहीं जाता, ऐसा तो नहीं है। शीशा के सामने सभी जाते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। शीशा के सामने आप जाते हो तो शीशा का काम है, जो आप जैसे शीशा के सामने जाते हो, अपना चेहरा देखते हो, तो जो आपके चेहरा में है, उस शीशा का काम है उसको आपको बताना। अब आपके चेहरा में गंदगी है, अब शीशा ने आपको गंदगी दिखला दिया, तो आप कहोगे शीशा गंदा है, तो शीशा गंदा नहीं, गंदा आप हो। शीशा को तोड़ दोगे तो शीशा का तो ठीक है, शीशा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप अपने चेहरा को नहीं साफ करोगे तो जग में हंसी आपका होगा, शीशा का नहीं।
इसलिए सज्जनों, सत्संग भी एक शीशा है, जिस सत्संग में आकर के हम अपने कर्म को, हम अपने अंतःकरण को, हम अपने जीवन को झांक करके देखें कि हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है। कमी है तो साफ कर लो, कभी भलाई है। कमी है, आपने देख रहे हैं शीशा में और आपके चेहरा में कमी है और वैसे रहने दिए तो क्या कुछ, फिर तो आपकी हंसी ही है ना, फिर क्या करना है, बिगड़ना है। इसलिए सज्जनों, अगर हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में कहीं हमें कमी दिखाई पड़ता है तो उसको साफ करना हमारा दायित्व है। और साफ कर लेंगे तो हमारा जीवन धन्य धन्य बन जाएगा, हमारा जीवन सुगंधमय बन जाएगा, हमारा जीवन पवित्र बन जाएगा, साफ बन जाएगा। और गंदगी रहेगा तो लोग हमारे पास, जब हमारे अंदर गंदगी रहेगा तो लोग हमारे पास बैठना पसंद नहीं करेंगे, फिर तो लोग दूर दूर हो जाते हैं। तो ऐसे सज्जनों, अपने अंतःकरण को निर्मल बनाना, पवित्र बनाना, साफ बनाना। आइए, मैं समय को ध्यान में रखते हुए, ज्यादा न करते हुए, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। कम से कम जाते समय एक बार बड़े श्रद्धा और भाव के साथ सद्गुरु की जयकारा लगाए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, धनी धर्मदास साहेब की जय, चार गुरुवंश 42 की, काशी सद्गुरु कबीर प्राकट्य लहर तारा धाम की, पूज्य गुरुदेव पंथ जुरर्ध नाम साहेब की, अपने अपने सदगुरु गोविंद माता पिता की, आज की आनंद की, आनंद कराने वाले भक्त परिवार की, श्रीपाल जी एवं ओम प्रकाश जी की, इनके माता पिता गुरु गोविंद की जय, आज की आनंद की जय। साहेब सकल हंस को बंदगी, साहेब सतनाम बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब प्रसाद।